पंचतंत्र की कहानी मूर्ख बंदर और राजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा और कहानियाँ में। आज हम लेकर आए हैं एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी पंचतंत्र से, मूर्ख बंदर और राजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को करने से पहले समझदारी और सूझबूझ जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ का राजा बड़ा ही शांत प्रिय और बुद्धिमान था। उसका महल सुंदर बगीचों से घिरा हुआ था और उसके प्रकृति से बहुत लगाव था। राजा अक्सर अपने बगीचे में आराम करता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता और फूलों की खुशबू में मग्न हो जाता। राजा को जानवरों से भी बहुत प्रेम था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं एक पालतू जानवर रखूं जो मेरे साथ समय बिताए और मुझे खुश रखे। राजा, मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जो मेरी सेवा करे, मुझे कंपनी दे और वफादार भी हो। राजा के सेवकों ने कई जानवरों को देखा, लेकिन आखिरकार उन्हें एक बंदर मिला, चालाक, चुस्त और एंटरटेनिंग। बंदर को महल में लाया गया और उसे विशेष प्रशिक्षण दिया गया। धीरे धीरे वह राजा का सबसे प्रिय सेवक बन गया। अब वह बंदर हर वक्त राजा के साथ रहता। जब राजा खाता, सोता या आराम करता, बंदर हमेशा उसके पास होता। राजा उस पर इतना भरोसा करने लगा कि उसने उसे अपने कक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी। राजा, मेरे प्यारे मित्र, अब तुम मेरे विश्राम के समय मेरी सुरक्षा करोगे। अगर कोई मुझे परेशान करे तो उसे दूर भगाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बंदर ने सिर हिलाकर आज्ञा स्वीकार की। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। राजा अपने बगीचे में आराम कर रहा था। वह धीमी थी और वातावरण शांत। राजा नींद में था और बंदर चौकीदारी कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर उसे बार बार उड़ाता, लेकिन मक्खी जिद्दी थी। वह बार बार लौट आती। बंदर, ये मक्खी कितनी ढीठ है, मेरे राजा की नींद खराब कर रही है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बंदर के पास रखा हुआ तलवार उठाया जो उसे राजा की सेवा में मिली थी। अगली बार जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठी, बंदर ने तलवार से जोर का वार किया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की नाक कट गई। राजा की नींद टूटी और वह चीख पड़ा। राजा चीखते हुए, अरे ये क्या किया तूने? बंदर डरते हुए, महाराज, मैं तो बस मक्खी मारना चाहता था। राजा को तुरंत ही समझ आ गया कि मूर्ख सेवक वफादार तो हो सकता है,
पर उसके पास बुद्धि नहीं है। उसने तुरंत बंदर को महल से निकाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। यानी बिना सोच समझ के किया गया कार्य नुकसानदायक हो सकता है, चाहे इरादा अच्छा ही क्यों ना हो। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले सोचें, समझें और फिर निर्णय लें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी अगली बार सुननी है, और शिक्षा और कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।